राधे कृष्ण वीवर, हम उम्मीद करते हैं आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ श्री कृष्ण के सिर दर्द का, और एक आशा और एक उम्मीद भी लेकर के आई हूँ इस वीडियो से कि शायद ये वीडियो मेरा वायरल हो जाए। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और सुनते हैं। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर नृत्य मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य संगीत से लेकर भोजन तक बहुत लोग इकट्ठा हुए। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन पर श्री कृष्ण घर में ही बैठे रहे। शायद वो उत्सव में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। वैसे तो श्री कृष्ण हर तरह से उत्सव के लिए हमेशा तैयार होते थे, पर आज उनका मन ही नहीं था कुछ भी करने का। ऐसा लग रहा था कि कृष्ण वहाँ ही नहीं है। तभी रुक्मणी श्री कृष्ण के पास आकर उनकी उदासी और उत्सव में मग्न न होने का कारण पूछने लगती हैं। श्री कृष्ण, आपको क्या हो गया है? कोई बात आपको सता रही है क्या? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, मुझे मेरे सिर में दर्द बहुत तेजी से हो रही है। उनको सही से सिर दर्द था या नहीं था, या हो सकता है कृष्ण नाटक कर रहे हों, क्योंकि उनमें वो योग्यता भी। अचानक कृष्ण बोले, जो लोग मुझे वाकई में प्यार कर रहे हों वो अपने पैरों की धूल अगर लाकर मेरे सिर पर मल दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मणी ने कहा, हमें तुरंत वैद्य को बुलाना चाहिए। वैद्य आए और उन्हें श्री कृष्ण को हर तरह की दवाइयां दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी श्री कृष्ण बोले, नहीं वैद्य जी, ये सब दवाइयाँ मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी को कृष्ण की चिंता हो रही थी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? इतने में नारद जी वहाँ आए। श्री कृष्ण के सिर दर्द को लेकर हर कोई परेशान था। सभी ने कहा, कैसे आराम होगा? इनका उपचार बताइए। कृष्ण फिर बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊंगी। रुक्मणी भी राइट हुई, बोली, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपको अनादर और अपमान होगा। नारद भी पीछे हट गए। ऐसे कुछ भी करना नहीं चाहिए। आप स्वयं ही भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। अगर मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नर की अग्नि में तपूंगा। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। चारों ओर हड़कंप मच गया था। बात फैल रही थी। हर कोई सदमे में थे। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नर्क में जाना नहीं चाहते। वहाँ उत्सव मनाने के लिए, जश्न आगे बढ़ाने के लिए लोग श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर श्री कृष्ण अपने सिर दर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुँची। गोपियों को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण को सिर दर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सारी गोपियों को उस पर नाचने को कहा, और सारी गोपियां ऐसा ही किया। सब नाचने लगी। फिर राधा उस पल्लू को नारद को देते हुए कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सर पे बांध दीजिएगा। नारद वो धूल भरा पल्लू ले गए और उसे श्री कृष्ण के सर पर बांध दिया। जैसे ही वह धूल भरा पल्लू कृष्ण के सर पर बंध गया, उनका तुरंत दर्द ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा से स्पष्ट रूप से बताया था कि उनके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे बड़े बड़े राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्हें वे नहीं लिए। उनके लिए यह सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। इससे राधा भली भांति परिचित थी। तो ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में श्री कृष्ण का सर दर्द स्टोरी कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई भक्ति के साथ। और एक बार फिर से निवेदन है, प्लीज़